जय हिंद दोस्तों। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था अपने सोशियो इसके पहले हमने क्या बात किया था दोस्तों? सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के कुछ रिलेशनशिप देखे थे दोस्तों, और उसके कुछ अप्रोचेस के बारे में हमने बात किया था दोस्तों। तो आज का जो हमारा दोस्तों जो हमारा अदर डिसिप्लिन है वो क्या है? हमारा सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री कंपैरिजन पार्ट में दोस्तों। कि आज हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में हमारा क्या कैसे सिमिलरिटी है, कैसे डिफरेंसेस है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहले दोस्तों कुछ बात करते हैं, कुछ एक जनरल बात करते हैं कि पहले आप शादी जब भी आप करने जाते हो, बिफोर मैरिंग, किसी से आप शादी करने जाते हो, एक जनरल एस्पेक्ट है। तो आप उसके बारे में क्या बात करते हो? उसके हिस्ट्री को जानना चाहते हो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, उसका कैसा उसका फैमिली है, उसके फैमिली के क्या बैकग्राउंड है, जॉब क्या करती है। ये सारा कुछ आप जानने के लिए दोस्तों क्या करते हो? किसी से मैरी करने जाते हो तो उसकी क्या देखते हो आप? हिस्ट्री की बात करते हो। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें गवर्नमेंट में, कि जब आप पासपोर्ट, आपको अगर गेटिंग पासपोर्ट, जब भी आपको पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए सरकार गवर्नमेंट क्या देखती है? वहां पे कुछ पुलिस चेकिंग होता है कि आपके घर जाते हैं, पता करते हैं कुछ लोग, तो वो क्या देखते हैं? आपके हिस्ट्री को देखते हैं। अगर कुछ और एस्पेक्ट की बात करें, जैसे दूसरा एस्पेक्ट हो गया, कोई भी आप इम्प्लॉय, अपने किसी को भी इम्प्लॉय को आप अपने यहाँ रखते हो, एम्प्लॉयमेंट कर रखते हो, तो उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हो? कि वो किस कास्ट की है या किस कास्ट का है, उसके बैकग्राउंड, हर चीज के बारे में हम कहाँ अगर इन तीनों के बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं? वी लुक इनटू हिस्ट्री। यस दोस्तों, कि हमको अगर किसी के भी बारे में जानना है, पासपोर्ट या सरकार हो गई, तो वो क्या है? कहीं ना कहीं हमारा क्या हिस्ट्री देखना चाहती है। तो एक हमको क्या पता चलता है? कोई भी सोशल जो एक्शन हम लेते हैं, कोई भी एक्शन अगर आज के समय हम जो टुडे आज के समय ले रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या देखते हैं? उसके द्वारा किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं दोस्तों? वी इन्फ्लुएंस फ्रॉम आवर हिस्ट्री। और किसी से नहीं, केवल दोस्तों हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में जो कंपैरिजन है भी दोस्तों ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कि हम किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कहीं ना कहीं हमको हिस्ट्री का या पास्ट का जानना बहुत ही जरूरी होता है इन सोशियोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर प्रेजेंट को आपको जानना है, टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, understanding of the history or past is necessary even in sociology also. सो अगर हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें दोस्तों, तो कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, तो वही दोस्तों हम फिर से वही अपना पर्सपेक्टिव स्टार्ट करेंगे इनिशियल फेज के बारे में। पहले तो कि कैसे जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का कैसे हमारा रिलेशनशिप डेवलप हुआ दोस्तों। तो हिस्ट्री का अगर बात करें इनिशियल फेज में दोस्तों, तो जो हमारे स्कॉलर हैं, जैसे अगर हम बात करें दोनों में, हिस्ट्री जो सोशियोलॉजी और हमारे जो हिस्ट्री हैं, उनमें दो रिलेशनशिप क्लियरली डिमार्केटेड है कई सारे स्कॉलर के द्वारा। जैसे हम अगर स्कॉलर से ही हम स्टार्ट करें इनिशियल फेज के, जैसे स्कॉलर जैसे हमारे AR ब्राउन, जो एक काफी अच्छे हिस्टोरियंस हैं, वो क्या बोलते हैं दोस्तों? जो हमारे AR ब्राउन हैं, वो बोलते हैं हिस्ट्री इज कॉन्जेक्चुरल इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है? कि हिस्ट्री क्या है? कॉन्जेक्चुरल। कॉन्जेक्चुरल मतलब दोस्तों वैल्यू बेस्ड। कि हिस्ट्री क्या है? एक वैल्यू बेस्ड नेचर है, जहां से आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपको ओरिजिन ऑफ कास्ट पढ़ना है, तो क्या देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे एस्पेक्ट देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बेस्ड क्या बोलते हैं। कुछ लोग जैसे ओरिजिन ऑफ कास्ट को बोलते हैं डिवाइन बेस्ड, और कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यंस जो आए थे उन्होंने ब्रॉड किया। और कुछ लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये इवोल्यूशनरी थ्योरी द्वारा डेवलप हुआ है, ओरिजिन हमारा हुआ है इवोल्यूशनरी थ्योरी द्वारा।
तो हम क्या दिखे कि कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री को हमको पढ़ना है, ओरिजिन को पढ़ना है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट वहां पे जो लोग कह के गए हैं, वैल्यू बेस्ड है, उनके बारे में हम उनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो हम कहीं ना कहीं देखें कि इनिशियल लेवल पे क्या है हमको, कि हमको एक वैल्यू बेस्ड है। लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे अगर वो बात कर रहे हैं कि अगर जो कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि वैल्यू बेस्ड इसमें बात कर रहे हैं कि डिवाइन बेस्ड क्या कहता होगा, आर्यन के द्वारा आया कि एवोल्यूशनरी द्वारा आया, तो इसके क्या हमने क्या किया इसमें कि वैल्यू बेस्ड, जो ARR ब्राउन सब सर कहना चाह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है वो वैल्यू बेस्ड है। लेकिन हमने सोशियोलॉजी में देखा है दोस्तों कि जो हम पढ़े हैं उसमें हमारे सोशियोलॉजी में फैक्ट डेटा ये भी होते हैं। तो इसलिए ARR ब्राउन के अगर हम बात करें तो वो एडवोकेट करते हैं कि जो सोशियो है और हमारा, सॉरी दोस्तों, जो सोशियो है और हिस्ट्री है, इनिशियल लेवल पे कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हिस्ट्री क्या पढ़ रहा है, वैल्यू बेस्ड पढ़ रहा है। लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो कैसा बेस्ड पढ़ रहा है दोस्तों, जो हमारा फैक्ट बेस्ड है, जो हमारा ऑन फैक्ट बेस्ड है उसको पढ़ रहा है। तो वो बताते हैं कि इनिशियल लेवल पे कोई भी हमारा डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ, लेटर स्टेज आया, अगर हम लेटर स्टेज की बात करें, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, लेटर स्टेज में हमारे स्कॉलर थे कार्ल मार्क्स। वो कहीं ना कहीं उनका अहम रोल होता है, जो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री को क्या करते हैं, आपस में पहली बार लाते हैं, फर्स्ट टाइम टुगेदर। कि वो बताते हैं कि अगर किसी चीज को हमको पढ़ना होगा तो उसके हिस्ट्री में हमको पहले देखना होगा। उनका जो कॉन्सेप्ट था कार्ल मार्क्स का दोस्तों, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, उनका एक कॉन्सेप्ट था हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, जो कि हम थिंकर वाले चैप्टर 4 में हम बात करेंगे दोस्तों। अभी बस आप इतना ही जान लीजिए हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म में कि अगर कोई भी चेंज को हमको इकोनॉमिक्स में, कि अगर कोई भी इकोनॉमिक्स में हमारा चेंज हुआ, कैसे हुआ, वो किसके द्वारा होता है, कि सोसाइटी में कैसे चेंज हो रहा है, कैसे हमारे हिस्टोरिकल जो स्टेज है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म यही है कि अगर हम इकोनॉमिक में हमारा कोई भी चेंजेस आया तो हम देखते क्या है, कैसे सोसाइटी में चेंज आया, और सोसाइटी में चेंज देखने के लिए हम क्या देखते हैं, कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस आया है किसी भी चीज को बनाने के लिए दोस्तों। तो इसलिए वो ओपाइन करते हैं। उनका एक फेमस कोर्स भी है दोस्तों कार्ल मार्क्स का, हिस्ट्री ऑफ इथरटो सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ हिथरटो, हिस्ट्री ऑफ हिथरटो सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो बोलते हैं, उनका एक फेमस थॉट है, वो बोलते हैं कि क्लास को अगर हम स्टडी करना चाहें सोशियोलॉजी से, तो हमको पहले क्लास स्ट्रगल को समझना होगा, उसके हिस्ट्री को समझना होगा, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोसाइटी। इसलिए कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स एक पहले स्कॉलर थे जो फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में, सॉरी दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी नहीं, हिस्ट्री, जो हमारे हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन, एक रिलेशनशिप वो डेवलप करते हैं। इसीलिए उनका फेमस थॉट आप प्लीज ये रिमेंबर करिएगा कि वो बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इथरटो सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इफ यू वांट टू स्टडी द क्लासेस, हाउ द क्लासेस स्ट्रगल इज गोइंग ऑन, सो फॉर फर्स्ट वी हैव टू लुक टुवर्ड द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल, हाउ द क्लास गोइंग टू बी स्ट्रगल फॉर developing themselves, then only we understand the sociological perspective, otherwise we cannot understand how the class struggle will be take place in our society। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं दोस्तों पढ़ना ही काफी जरूरत है कि हर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जानना है, उसके बारे में समझना, तब जाके हम एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे डेवलप कर पाएंगे दोस्तों। तो कुछ और स्कॉलर, जैसे हमारे लेटर स्टेज के एक और स्कॉलर हैं जो बहुत ही फेमस है, हमारे चैप्टर 4 के हैं, मैक्स वेबर। वो भी क्या बोलते हैं, वो अपना एक थ्योरी देते हैं, प्रोटेस्टेंट। ये सारा कुछ आप पढ़ोगे अपने यूनिट नंबर 4 में भी दोस्तों। अभी हम यहाँ पे पॉइंट को लिंक करना है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म।
PESC जिसे हम बोलते हैं, वो इसमें बात करते हैं कि कैसे प्रोटेस्टेंट जो थे वो कैथोलिक जो थे उनके डोमिनेशन को हटाए, एक नया ग्रुप बनाए चर्च का, और कैसे वहां पे जो अपना जो भी अपना उनका हक था उन्होंने कैसे उसको हक को अपने जो हक था उसे कैसे लिया। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कैपिटलिज्म पढ़ना है, इफ यू वांट टू, जैसे जैसे मैक्स वेबर थे, ही स्टडी द कैपिटलिज्म। कैसे कैपिटलिज्म को स्टडी करते हैं कि वो कैपिटलिज्म को स्टडी करते हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल रिसोर्सेस। जो भी हमारे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज है, वो वहां से क्या करते हैं, उनको पढ़ते हैं, कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और वहां से क्या फॉर्म करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो हमारे मॉडल होते हैं वहां से वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और उसी के बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो कहीं ना कहीं ये जब इतने बड़े सोशियोलॉजी जो जिन्हें हम फोर फादर भी कहते हैं सोशियोलॉजी के, वो बात करते हैं कि हमको अगर कोई भी चीज पढ़ना है तो हमको कहीं ना कहीं इसके हिस्टोरिकल सोर्सेज को जानना होगा, और कहीं ना कहीं एक आइडियल टाइप या स्टैंडर्ड मॉडल बनाना होगा। फिर उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, कोई भी थ्योरी फॉर्म कर सकते हैं या कोई भी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं दोस्तों। तो मैक्स वेबर भी जो चैप्टर 4 के हमारे, वो भी कहीं ना कहीं इसी के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों हम पेपर 2 के बारे में, जैसे हमारे इंडियन सोशियोलॉजी की बात करें, इंडियन के जैसे सोशियोलॉजी है, जैसे वो बताते हैं कि कहीं वो इंडियन जो सोशियोलॉजी है दोस्तों, वो तो सेलिब्रेट करते हैं, द सेलिब्रेट द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। एग्जांपल जैसे वो इंडियन सोशियोलॉजी जैसे वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री पे बिना जाए हुए सोशियोलॉजी का बिल्डअप ही नहीं कर सकते। इसलिए जैसे इंडोलॉजी उन्हें बोलते हैं दोस्तों जो इंडिया को पढ़ते हैं सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से। जैसे हमारे इंडोलॉजिस्ट जैसे हो गए घूरे, गोविंद सदाशिव घूरे, GS घूरे उन्हें बोलते हैं। वो बोलते हैं क्या कि वो जो इनका स्टडी होता है इंडोलॉजी का, हिस्ट्री, वो इंडोलॉजी का जो स्टडी होता है वो हिस्ट्री से ही होता है दोस्तों। वो कहते हैं किसी चीज को हमको बनाना होगा, अगर प्रेजेंट को हमको पढ़ना होगा तो हमको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में देखना होगा। तो कहीं ना कहीं इनसे भी जो रिलेशनशिप है हमारा वो बिल्डअप स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों। तो जो इंडोलॉजिस्ट होते हैं वो केवल हिस्टोरिकल टेक्स्ट ही देखते हैं दोस्तों। इसलिए इनसे भी हमारा कहीं ना कहीं जो इंडियन सोशियोलॉजी है उनसे भी हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप है, काफी हद तक नजर आता है। अगर बात करें दोस्तों, जैसे एक हम बात करें अगर बेनिफिट का, तो एक बेनिफिट ऑफ टू द हिस्ट्री, और एक तरफ हम बात करें बेनिफिट टू सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी को अगर हमको पढ़ना है तो हिस्ट्री क्या करता है, एक रूट देता है, एक ऑफर रूट्स। ये क्या करता है दोस्तों, ये रूट्स ऑफर करता है कि सोशियोलॉजी को आप कैसे पढ़ सकते हैं, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। रूट में क्या देता है, वो जैसे डेटा देता है, पहले से जो हिस्टोरिकल डेटा होते हैं उसको जो सोशियोलॉजिस्ट वाले होते हैं वो कंपेयर करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। और सोशियोलॉजी क्या ऑफर करता है हिस्ट्री को, जैसे कि एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एक अच्छे लेवल पे। तो ये कहीं ना कहीं रूट्स लिया, और सोशियोलॉजी क्या ऑफर किया, फ्रूट किया दोस्तों। ये सब कोड करिएगा क्वेश्चन, फिगर, ये डायमेंशन, ये सारा कुछ अपने पेपर बनाएंगे तो हेड्स ऑफ आपको क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट लगेगा, और आप एनालिसिस भी अच्छे लेवल पे कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं जब बेनिफिट सोशियोलॉजी हिस्ट्री को क्या देगा, एनालिसिस देगा कि कैसे हम एनालिसिस करें, या हम उसको कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन जो हमारा होगा वो सही लेवल पे, अच्छे लेवल पे होगा। तो हिस्ट्री को ये कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे मिल जाता है दोस्तों। तो ये आपको डायग्राम का इंपॉर्टेंट ये बनाने होंगे अपने एग्जामिनेशन में दोस्तों। तो इससे हमको पता चलता है कि हिस्ट्री का बेनिफिट और सोशियोलॉजी का बेनिफिट जो आपस में दोनों रिलेशनशिप है दोस्तों वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल तक है। अगर बात करें कुछ और जैसे एग्जाम्पल का इसी के बारे में, जैसे हमारे AR देसाई है, वो भी हमारे पेपर 2 के पार्ट है दोस्तों। AR देसाई जो कि अपना एक बुक लिखते हैं SBIN, यानी क्या, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये जो बताते हैं कैसे जो इंडियन, जो यहां से क्या लेते हैं, वो जो INM जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहां से वो क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। तो वहां से फिर वो डेटा लेते हैं और एक अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। जो AR देसाई है वो मार्क्सिस्ट है, तो इसलिए वो एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देते हैं कि वो बिना डेटा को कैसे कंक्लूड कर पाएंगे। इसलिए वो डेटा को लेते हैं और बताते हैं कि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो एक
क्लास मूवमेंट है और कुछ नहीं है। तो वो कैसे कंपेयर किए, आखिर में वो तो कुछ डेटा यूज किए होंगे जो हमारे हिस्ट्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक जो हिस्ट्री जो हमारे हिस्ट्री से क्या लिए, डेटा लिए, और एक डेटा के बाद वो अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया, अपना एनालिसिस दिए। रूट हमारा क्या हो गया, एक नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारा रूट डेटा हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट का, और उसके बाद पढ़ने के बाद एनालिसिस करने के बाद वो क्या दिए, उसे फ्रूट दिए, यानी क्लास मूवमेंट बताए, एक नया एनालिसिस दिए दोस्तों। अगर आज के भी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, करंट कंटेक्स्ट में भी, जैसे मान लो एग्जांपल दोस्तों, करंट अगर हमको जैसे आंध्र बेतले बोलते हैं दोस्तों, जो हमारे आंध्र बेतले, सॉरी दोस्तों थोड़ा स्पेलिंग, ये फ्रेंच स्कॉलर है, जो हमारे दोस्तों आंद्रे बेतले बोलते हैं दोस्तों क्या, कि जो इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो हमारा रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, वो भी हमारा किसके बेस पे होता है, वो अपने जो हिस्टोरिकल बेस पे होता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, जैसे कई सारे हिस्टोरिकल जो रॉन्ग्स होते हैं, कई सारे जो हिस्ट्री में गलत तरीके से जो उनके पॉलिसी दिया जाता है, तो उसके बेस पे है। तो बताते हैं कि अगर हमको रिजर्वेशन पॉलिसी पढ़ना होगा तो हमको कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल को बारे में हमको जानना होगा। उसके बाद कई सारे दोस्तों, जैसे हमारा 1935 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से कई सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं, तो हमको बताना होगा कि हिस्टोरिकल से हमको कई सारे डेटा जो कि हमको मिलते हैं एनालिसिस करने के लिए। और एक और एग्जांपल है, जैसे दोस्तों जो हमारा ब्रिटिश राज का जो लिगेसी है, वो कैसे बताता है कि कैसे हमारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टिल आज भी हमको इंडिया में देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे हमारे कास्ट इंडोगामी में विलेज जो आइडेंटिटी है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। तो दोस्तों हम अगर कंक्लूजन का बात करें, तो हम कंक्लूड में ये डाल सकते हैं, एक हम एनोलॉजी से, जो कि हमारे जो एंथनी गिडेन है वो बोलते हैं, ये कंक्लूजन है पॉइंट दोस्तों, जो एंथनी गिडेन बोलते हैं क्या, कि रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, जो हमारा हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी का जो हिस्ट्री कंपेयर, अगर हम बात करें रिलेशनशिप के बारे में, तो वो किससे कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, वो कंपेयर कर रहे हैं एक फैब्रिक रोलर के, जो हमारे फैब्रिक होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं वो रोलर से कंपेयर कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री वुड बी इंटरेस्टेड इन स्प्रेड, मतलब जो हमारा हिस्ट्री होता है वो स्प्रेड करना चाहता है, कि जो हमारा रोलिंग जो फैब्रिक है उसको और फैलाना चाहता है। लेकिन जो सोशियोलॉजी है हमारा, वो किसमें है, कि हम किस तरीके से उसको रोल करें, वो उसके ऊपर फोकस करता है। सोशियोलॉजी जो होता है हमारा, वी वुड बी इंटरेस्टेड इन पैटर्न, कि वो किस पैटर्न से उसको डिस्प्ले करें कि वो अच्छे लेवल पे दिखे। दोस्तों एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए वो बोलते हैं, अपने एग्जांपल हम उसमें तो चेंज कर नहीं सकते, वो बोलते हैं इफ द रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी इज कंपेयर टू फैब्रिक रोलिंग, देन जो हमारे हिस्टोरिकल होते हैं वुड बी इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग, कि उस फैब्रिक को हम क्या करें, स्प्रेड करें। और लेकिन जो सोशियोलॉजी होते हैं वुड बी इंटरेस्टेड इन पैटर्न, कि किस तरीके से हम उसको क्या करें, स्प्रेड करें, कि कभी इधर कभी वैसे, वो पैटर्न पे के ऊपर फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपस में रिलेशनशिप हमको दोस्तों नजर आता है। दोनों तो एक ही पहलू का बात कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा क्या कर रहा है, ऑफर द रूट, एंड सेकेंड वन ऑफर द फ्रूट। ये वाला एग्जांपल दोस्तों आप एंथनी गिडेन का कंक्लूजन में डाल सकते हैं। और ये वाला फिगर दोस्तों आप भूलिएगा मत जरूर, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं आपका, जो हमारे जो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कि एक हमने पहले देखा था, किसी भी चीज को करने से पहले, मैरिंग जो हम शादी करने से पहले, या पासपोर्ट्स गवर्नमेंट देने से पहले, या किसी भी अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट रखने के पहले हम क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उसके हिस्ट्री को देखते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे आज अगर हम इसमें आज को हमको कोई भी एक्शन लेना है तो हम हिस्टोरिकल से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इनिशियल लेवल पे जो हमारे बताते हैं ARR ब्राउन, वो बोलते हैं कि हिस्ट्री में कोई भी रिलेशनशिप सोशियो का नहीं है, क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वो दोस्तों वो बताते हैं फैक्ट के बेस पे है, लेकिन हिस्ट्री क्या है, वो सोशियोलॉजी के बेस पे है। फिर उसके बाद हमारा धीरे धीरे डेवलप हुआ लेटर स्टेज में, जो पहले कार्ल मार्क्स ऐसे थिंकर आते हैं जो हमारा सोशियो और हिस्ट्री में बताते हैं कि रिलेशनशिप है। वो अपना थ्योरी देते हैं हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, जिसमें वो बताते हैं कि जो हमारा क्लास स्ट्रगल है वो कुछ नहीं है, कि हमारा कैसे हमको उसको
उसको क्लास स्ट्रगल को उन्होंने पढ़ा और समझा, कैसे पढ़ा, लेकिन वो अपने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़े। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हिस्ट्री ऑफ द हिथरटू सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। फिर मैक्स वेबर आए, वो अपना थ्योरी दिए प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पीड कैपिटलिज्म। जो उन्होंने कैपिटलिज्म को पढ़ा, वो वहां से क्या किए, कैपिटलिज्म के कई सारे डेटा लिए। जब डेटा लिए तो क्या लिए, हिस्टोरिकल सोर्सेज लिए, फिर अपना एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी मैक्स वेबर। फिर अगर हम बात करें इंडियन सोशियोलॉजी का, कि वो इंडियन सोशियोलॉजी ने एक तो इंडोलॉजी ब्रांच ही बना लिया, कि अगर हम इंडिया के सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो इंडोलॉजी, जैसे बताए थे कि जो इंडोलॉजी होते हैं वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं। जैसे जीएस भूरे हैं, वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में पढ़े और उसी वल्नरेबल लैंग्वेज में भी पढ़े दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो हमारा रिलेशनशिप लगता है हमको सोशियोलॉजी से काफी हद तक है। फिर ये वाला डायग्राम दोस्तों मत भूलिएगा, एकदम अच्छे से रिलेशनशिप जो है बेनिफिट की हिस्ट्री जो है वो क्या करता है, सोशियोलॉजी को बेनिफिट देता है कि वो कैसे डेटा को डेवलप करे। फिर जो सोशियोलॉजी हिस्ट्री को क्या देता है, एक इंटरप्रिटेशन देता है, एक एनालिसिस देता है कि कैसे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो उसको बिल्डअप करे दोस्तों। फिर उसके बाद AR देसाई अपने बुक में भी लिखते हैं सोशियो बैकग्राउंड ऑफ इंडियन, जो इंडियन नेशनलिज्म, वो कैसे अपने पर्सपेक्टिव को वहां से डेटा लिए, रूट लिए, फिर वहां से एक नैप इंटरप्रिटेशन दिए, एनालिसिस किए दोस्तों। फिर उसके बाद करंट एस्पेक्ट में हम बात करें, जो हमारे करंट एस्पेक्ट में ये था दोस्तों कि जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे चेंजेस नए आए हैं, जो भी डेटा हमको लिए गए वहां से हम 1935 से लिए। फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन एंथनी गिडेंस के बारे में बात किया कि कैसे हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है वो कंपेयर किए फैब्रिक रोलर पे। जो हिस्ट्री है वो केवल स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो बताना चाहते हैं किस पैटर्न से हम इसको डिस्प्ले करें। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप दोस्तों। तो वीडियो के अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट सोशल साइंस को कंपेयर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।